राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 राम श्याम राम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम बोलिए बाकी बिहारी लाल राधे राधे सरकार श्रीमद् भागवत महापुराण जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री परम अकारण श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए जैसे ही हमने कहा नंद नंदन का वांगमय सुन तो अपने आप पटाखे भी फूटने लगे। इनको भी बहुत जल्दी है भगवान के जन्म से, तो प्रभु की असीम कृपा और माध्यम किसी एक की बनाते हैं और भवसागर से पार हम सबको कहते हैं। तो सभी पधारे हुए श्रोताओं को हमारी व्यासपीठ के माध्यम से प्यार भरा राधे राधे। आज तो चतुर्थी दिवस की पावन वेला, अब तो अपने से बोल दिया करिए, हम बोले ना उससे पहले आप बोल दिया करिए, समझदारी भी लानी आवश्यक। मान लीजिए आज हम आए हैं, कल आप किसी और को बुलाएंगे, फिर आपसे प्रश्न करेंगे तो हमारी बदनामी करवा दोगे आप। हमसे ज्यादा तो भैया जी लोगों की होगी, क्यों बुलाया तो इन्होंने हमको। तो सोच लीजिए हम तो चले जाएंगे, आप ही इनके साथ रहने वाले हैं। तो कहते ना कि जो व्यवस्था की गई है, करते तो सब प्रभु है लेकिन माध्यम तो इनको बनाया। तो जितनी भी तारीफ की जाए, जितने भी शब्द कहे जाए वो कम है। साक्षात गोविंद
का वो परम पावन धाम बना दिया है, ब्रज धाम बना दिया है। सहयोग आप सबका भी है, लेकिन माध्यम तो ये वही है। तो इनके लिए जितने शब्द बोले जाएं उतने कम है। ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति के आज इस महामारी से ये विश्व जूझ रहा है, और ऐसे परिस्थिति में भी भगवान की ये कथा, अमृतमयी कथा हम श्रवण कर पा रहे हैं, तो ये क्या कम है, बहुत है। तो कल की कथा में आपने प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण किया। प्रहलाद जी के जीवन से क्या सीखा आपने? कुछ सीखा? कथा श्रवण की थी ना? तो प्रहलाद जी का जीवन क्या कहता है? भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में भक्ति अवश्य करो, लेकिन ऐसा नहीं है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, भक्ति तो हम करते हैं, भगवान को हम भजते हैं, लेकिन कब भजते हैं कि सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में करते कहे कबीरा तास की, फिर कौन सुने फरियाद। सुख में भगवान को भूल जाते हैं, और दुख जब पड़ा तो भगवान को याद करते हैं ना। जैसे समस्या आई भगवान के पास पहुंच गए, इसलिए कहते हैं ना कि चाहे बांधो मन्नत के धागे या लगाओ अब जी, लेकिन वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी। तो अपने बस में कुछ नहीं, विश्वास, सिर्फ विश्वास, परमात्मा पर विश्वास बनाए रखिए। प्रहलाद जी का जीवन यही कहता है कि कैसी भी परिस्थिति हो भगवान मिलते थे, यहाँ वहाँ भटकते रहते, इस मंदिर में उस मंदिर में, यहाँ से वहाँ भटकते रहते। इसलिए कहा ना, संसार में जितने भी तीर्थ स्थल है, या तो इस धराधाम के वो तीर्थ स्थल घूम लीजिए, या भगवान की कथा में भगवान की कथा को श्रवण कर लीजिए। तो संसार में डोलने से अच्छा है कि इस कथा में डोल लो। इसलिए हम बार बार कहते हैं ना कि नृत्य कर लिया करिए भगवान के उत्सव में। अपने उत्सव में, अपने घर में कुछ आयोजन हुआ तो आगे आगे चले बैंड बाजे में नृत्य करने, और जब भगवान का आयोजन हुआ तो माताएं आगे से उठ के पीछे जाकर के छुप जाते हैं कि कहीं कह न दे। चलिए बाबा जी लोगों की, भैया जी लोगों की बात अलग है, वो तो पीछे ही आते हैं सब, लेडीज फर्स्ट है ना, तो इसलिए आपकी ओर देखा जाता है इसमें। तो ये भगवान का आयोजन है, और इसमें भी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। किसी का पर्सनल नहीं होता, सबका होता है। इसीलिए आप कथा देखेंगे ना, अत्यधिक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से ही कथा होती है, ताकि उसमें सब अपना सहयोग कर सके। पर ऐसा नहीं है परीक्षित। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन ऐसा नहीं है, हम भगवान को जब दुख आता है, विपत्ति आती है तब याद करते हैं। कैसे कि एक कथा मुझे याद आ रही है, एक त्रिकूट पर्वत था। त्रिकूट क्यों? 3 कोनों का वो पर्वत था, उसमें कई प्रकार के हिंसक जीव जंतु निवास करते थे। उन्हीं में था एक गज, बड़ा ही अभिमानी था, अपने ताकत का, बल का बहुत अहंकार था। 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे। और सोचिए हमारे घर एक पुत्र आ गया, बालक आ गया, कितना अभिमान आ जाता है, उसके पास कितना अभिमान रहा होगा, मेरे 150 पुत्र हैं। ऐसा अहंकारी अभिमानी था। एक दिन क्या हुआ, एक सरोवर में चला गया स्नान करने। जब उस सरोवर में गया स्नान करने, अपनी पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ स्नान करने में इतना मगन था कि उसको ये एहसास ही नहीं हुआ, कि महसूस ही नहीं हुआ कि कब एक ग्राह में आकर के उसके पैर को पकड़ लिया।
उस ग्राह ने जब उसके पैर को पकड़ा है तो गज सोचता है अभिमान में आकर के कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, बाद में देख लूंगा, स्नान करने में मगन है। लेकिन उस ग्राह ने ऐसे पकड़ लिया, धीरे धीरे उसके शरीर की जो शक्ति थी वो छीड़ होने लगी, खत्म होने लगी, क्योंकि उसके शरीर से वो ग्राह ने रक्त का शोषण करना आरंभ कर दिया। अब उसे महसूस हुआ मानो अब मेरी शक्ति समाप्त है। उसने बड़ा ही प्रयास किया उस ग्राह से अपने पैर को छुड़ाने का, लेकिन मुक्त नहीं कर पाया। अपने पुत्रों से कहा कि मेरी सहायता करो। पुत्रों ने सहायता की। 3 महीने तक सूंड से सूंड मिला करके खींच रहे हैं, लेकिन तिल मात्र भी उस ग्राह ने उस गज के पैर को नहीं छोड़ा। 3 महीने तक पुत्रों ने खींचा, जब नहीं खींच पाए तो छोड़ करके चले गए। गज आज पुकार रहा है, रो रहा है और अपनी पत्नियों से कहता है कि देखा देवी, जिनसे मैंने इतना प्रेम किया, ये मेरे पुत्र आज मेरी विपत्ति की, मेरी ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसे अकेला छोड़ करके जा रहे हैं। पत्नियों ने भी 10-5 दिन और खींचा। अब उनकी भी शक्ति समाप्त रह गई, वो भी छोड़ करके चली गई। तो गज की स्थिति हम जैसे ही बनी, ऐसी होती ना, जीवन भर माया में फंसे हैं, माया के पीछे घूम रहे हैं। पुत्र पुत्री इनका मोह खत्म नहीं होता है, और जब आपका अंत समय आता है ना तो सबसे पहले यही छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कसमें वादे प्यार वफा बातें बातों का, और कोई किसी का नहीं झूठे नाते हैं, नातों का क्या। इसलिए गाना कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू न बच पाएगा, और तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। इसलिए कहा है तेरा अपना खून ही तुझे आग के उस चिता में मिटाएगा और आग लगाएगा। तो अंत समय में सब छूट जाता है, सब छोड़ जाते हैं। आपने जीवन भर जितना धन कमाया है, यहाँ तक कि आपका धन, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपके शरीर से एक एक सोने चांदी को भी अंत समय में चुन चुन के उतार लिया जाएगा। इस नग्न देह को उस अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। तो अंत में कुछ नहीं बचने वाला, ये देह ही साथ जाएगा, ये आत्मा ही उस धाम तक जाएगी। चिता तक तो ये देह जा रही है, लेकिन अंत में ये आत्मा ही परमात्मा का माध्यम बनेगी उनसे मिलाने का। इसलिए बारंबार कहते हैं जितना हो आत्मा को परमात्मा से मिला। तो आज गज की वही स्थिति हुई है कि हार गया और अपने सारे अभिमान को त्याग करके अपने हाथों को फैला दिया कि अब कोई तेरे सिवा दूसरा सहारा नहीं, अब तू ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। भगवान को पुकारने लगा, लेकिन अभी गज ने किसी का नाम नहीं लिया है, भगवान का नाम नहीं लिया है। उधर भगवान जब गज की पुकार सुनी है तो गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गोविंद आए हैं। जैसे ही गज ने गोविंद को देखा तो एक पुष्प को उठाया है, सूर्य बस उसका जल से बाहर है, उसी से एक कमल पुष्प को उठाया है, भगवान की स्तुति करने लगा कि हे गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा करो। मात्र वो कहते ही भगवान ने आकर के गज को निकाला है और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को
मुक्ति प्रदान की है। अब यहाँ पर भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है और मरना भी मुक्ति है। तो मुक्ति दोनों को दी है, एक का उद्धार किया है, एक को मुक्त किया है। इसलिए कहते हैं ना कि दुनिया से मैं हारा। हम भी ऐसे ही करते हैं, जब सारे बल खत्म तो वृद्धावस्था आई, अब भगवान का भजन करते सोचते। किसी ने हमसे कहा कि महाराज इस आयु में ये सब काम करते हो, देवी जी ऐसा क्यों करते हैं? बोले इसका आयु बता दीजिए, आप ही बताइए कब करना चाहिए। बोले 60 वर्ष के बाद। हम बोले आप स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो कि हम 60 वर्ष तक जीवित रहेंगे, तो हम छोड़ देंगे। तो क्या किसी ने कल देखा है? नहीं देखा। आज है, कल नहीं होंगे। इसलिए जो समय मिला है उसी का सदुपयोग करिए और मन को भगवान के चरणों में लगाइए, नहीं तो अंत में यही होगा कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। Thank you.
सकते और अंत में फिर उस द्वारिकाधीश के पास जाना पड़ता और वही इसका फैसला होता है। फिर भी कहते हैं आप कितने भी पाप करो, कितने भी अधर्म करो, कितने भी बुरे कर्म करो, एक बार यदि प्रभु की शरणागति ले ली भगवान उठा करके हृदय से लगा देंगे, चाहे भूल से ही नाम ले लो। इसलिए कहा है ना, मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। गई क्यों नैया तेरे बंधान, गई क्यों नैया तेरे बंधान, यहाँ जाएंगे सरकार, यहाँ से कर जो वहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से हमारे आएंगे रे द्वार, यहाँ से कर जो वहाँ जाएंगे सरकार, यहाँ से कर जो वहाँ जाएंगे किसी को बताते हो यही कहते ना कि भगवान पर विश्वास रखो, भगवान पर भरोसा रखो, कहते हैं ऐसा कहते हैं ना सब। तो दर्द उसी का बताएंगे, चाहे कहीं भी जा करके माथा देखोगे, लेकिन दर्द सब उसी का बताते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है जिसको बताया मैंने अपना बताया, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना, जिसको बताया मैंने अपना बताया, सबने बताया मुझको तेरा बताया। जिसको बताया मैंने अपना बताया, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना, मुझको बताया मैंने अपना बताया, सबने बताया मुझको तेरा बताया। तुम सुनते हो मुझे सबकी पुकार, तुम सुनते हो मुझे सबकी पुकार, यहाँ से कर जो यहाँ जाएंगे सरकार, यहाँ से कर जो यहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से हमारी तेरे द्वार, यहाँ से हमारे तेरे द्वार, यहाँ से कर जो यहाँ जाएंगे सरकार, यहाँ से कर जो यहाँ जाएंगे सरकार, यहाँ से कर जो
तो अंत में शरण उनका ही लेना। कहते ना कि हम भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, खुश करने का हमेशा प्रयास करते हैं। किसी भांति हो भगवान हमारे ओर चले तो भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। सबसे पहले करते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प लाते हैं, भगवान उससे रिझेंगे। लेकिन कहते हैं कि ये तो बाहरी पुष्प है, ये तो भगवान ने ही दिया है। यदि सच में आप पुष्प समर्पित करना चाहते हो तो अष्ट पुष्पों की माला बनाओ और भगवान को समर्पित करो। ये अष्ट पुष्प कौन से बताए गए हैं? अहिंसा प्रथम पुष्प, अर्थात कभी अहिंसा मत करिए। भगवान उसको नहीं पूछते जो दूसरे के ऊपर हिंसा करता है। अहिंसा जो नहीं करता है, दूसरे के प्रति परोपकार की भावना, ये पहला पुष्प है। पुष्पम इंद्रिय निग्रह, अर्थात दूसरा पुष्प है इंद्रियों की माला बनाइए। उसमें दूसरा पुष्प लगाइए, इंद्रियों को बस में करिए। तीसरा पुष्प है सर्वभूत दया पुष्प, दया रूपी पुष्प उस माला में गूंथिए। अहिंसा, इंद्रिय दया। चौथा पुष्प है क्षमा पुष्पम विशेषतम, क्षमा रूपी पुष्प। पांचवा पुष्प है ध्यान पुष्पम, छठा पुष्प है तपम पुष्पम और सातवां पुष्प है ज्ञान पुष्पम और आठवां है सम पुष्पम तथैव च, अर्थात अहिंसा, इंद्रिय दया, क्षमा, ध्यान, तप, ज्ञान और सम, ऐसे ये 8 पुष्प हैं जो हम अपने हृदय रूपी माला में उस धागे में पिरो करके और भगवान को समर्पित करें। तो इस पुष्प की माला से भगवान उस पुष्प की माला को जल्दी स्वीकार करते हैं। हृदय की मलिनता को मिटा करके सबको एक समान समझिए, दया लाइए, करुणा लाइए, क्रोध को खत्म करिए। और जैसे कि समिति वालों ने तो आपसे निवेदन किया है, हम भी एक बार निवेदन कर लें कि कृपया कथा जब चल रही हो तो बीच में कथा में बीच में नहीं आना चाहिए। हमने पहले भी बताया था कि इसका पाप लगता है, अपराध लगता है। इसलिए सायकालीन बेला में आपको समय दिया जाता है कि आप आए और यहाँ पर प्रणाम कर सके, क्योंकि आप आएंगे, जो लोग बैठे हैं उनका मन यहाँ वहाँ लगेगा। मन बड़ा चंचल है तो यहाँ वहाँ मन जाएगा, आप उनको देखने लग जाएंगे, फिर कथा में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि विश्राम की मेला में आपको ये अवसर दिया जाएगा। और सप्तम दिवस की कथा जब विश्राम होती है तो जिस दिन आपके यहाँ कार्ड तो गया होगा, उसमें लिखा है ना चढ़ोतरी, विश्राम, सुदामा चरित्र और फूलों की होली। वो इसीलिए किया जाता है चढ़ोतरी, अर्थात आपको यहाँ तक आना है, भगवान को प्रणाम करने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि सप्तम दिवस प्रतिदिन ये संभव नहीं होता, समय का अभाव होता है। कलयुग में 3 घंटे की कथा भी कोई नहीं सुनना चाहता, कोई श्रवण नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा समय का अभाव होता है, तो उसको कोई अन्यथा नहीं लेगा। वैसे हमारी बातों को अन्यथा मत लिया करिए। हम तो कह नहीं रहे हैं, भगवान जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं। इसलिए कथा का आनंद लीजिए बैठ करके। बाकी भगवान तो प्रतिदिन मिलते रहते हैं आपसे, घर में भी भगवान है, यहाँ भी भगवान, बस कथा का आनंद लीजिए, हृदय को मिलाइए प्रभु से। स्वयं मिलने की आवश्यकता नहीं, हृदय को मिलाइए। इसलिए
इसलिए जो जहाँ पर आए उसी स्थान पर बैठ जाए। आप सभी से निवेदन है। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि राजा, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि विश्वास को जीवन में बढ़ाओ। विश्वास से नहीं परमात्मा का वास है। जितना विश्वास करोगे उतनी आस बढ़ेगी, उतना ही प्रेम बढ़ेगा। इसलिए भगवान को कभी काल्पनिक मान करके पूजा मत करो, तो भगवान नहीं देखने वाले हैं। हमसे ऐसी गलतियां होती है ना, हमने पुष्पांजलि की, भगवान को अक्षत पुष्प चढ़ा रहे हैं और ऐसे फेंक दिया। ये फेंकने की पद्धति भी गलत है। आप फेंकोगे, कोई कण आपके पैर में ही लग गया, उसको दोष लगेगा नहीं। इसी की कथा बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि कैसा हुआ। भगवान के धाम में दुर्वासा ऋषि पधारे। भगवान ने प्रसन्न होकर के अपनी प्रसादी माला गले से उठा करके और दुर्वासा जी को दे दी। दुर्वासा जी उसी माला को धारण करके पहुंच गए इंद्र के धाम। इंद्र ने सुंदर भोजन प्रसाद ग्रहण कराया। दुर्वासा जी भी प्रसन्न गए और वो माला पहना दी इंद्र को। इंद्र ने उस माला को अभिमान में आकर के तोड़ करके अपने गज को पहना दिया। गज ने उसे तोड़ करके अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। तो महाराज क्या हुआ कि इंद्र को राधे राधे। तो इंद्र के साथ ऐसा हुआ कि समस्त लक्ष्मी से वंचित होना पड़े। सब कुछ चला गया। बलि महाराज जो प्रहलाद जी के पौत्र हैं, उन्होंने चढ़ाई कर दी और समस्त 3 लोगों को छीन लिया। समस्त देवलोक को अपने वश में कर लिया। देवता मारे मारे फिरने लगे। भगवान ने दैत्य और देवताओं को माध्यम बनाया और आरंभ किया समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन की कथा तो विशाल है, क्योंकि समुद्र ही विशाल है और भगवान की कथा भी उसी तरह विशाल है। लेकिन संक्षिप्त रूप से यहाँ श्रवण करेंगे, क्योंकि लाला का जन्मोत्सव भी है, अभी राम कथा भी श्रवण करनी है। तो दैत्यों को माध्यम करके देवताओं को माध्यम बनाया और आरंभ किया समुद्र मंथन। जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो अमृत निकलना तो दूर, निकल पड़ा विष। विष धारण कर लिया हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ बड़े भोले वाले हैं, ये कैसे भी प्रसन्न है जाते हैं। आप 1 लोटा जल भी अर्पित करोगे तो भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए बहुत लोग कहते रहते ना कि भोलेनाथ नशा करते, इसलिए हम भी करते हैं। तो महाराज भोलेनाथ विष भी पीते हैं, आप भी पी सकते हो। भोलेनाथ विष भी पीते हैं और साक्षात काल को गले में लपेट के घूमते हैं, घूम सकते हो। मतलब बुराइयों को तो अपना लिया, अच्छाइयों को नहीं अपनाया। भोलेनाथ साक्षात शमशान में डोलते रहते हैं, डोल सकते हो। भगवान भोलेनाथ को शमशान क्यों पसंद है? कहते ना कि राख का रा ले लीजिए और मसान का माँ, तो क्या बन गया? क्या बना? जोर से बोला करिए, कल बोले तो ना हम रह रहे हैं तुम्हें। क्या बना? राम बन गया ना। भोलेनाथ को इसीलिए राख बहुत पसंद है, शमशान इसीलिए बहुत पसंद है, क्योंकि जब एक व्यक्ति को कांधे पर 4 लोग लेकर के जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अंतिम समय जब लेकर के जाओगे कांधे पर तो क्या बोलोगे? राम राम सत्य है ना, बाकी सब असत्य है। बोलते हो ना अपने मुख से ही
कि राम नाम सत्य है। जब भोलेनाथ ने बात सुनी कि बताओ मुर्दे को कांधे पर रखा और राम नाम सत्य कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, पीछे 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 भोलेनाथ चल पड़े। जब भोलेनाथ पीछे पीछे चल पड़े और जैसे ही उस व्यक्ति को चिता पर लिटाया है, उसके बाद राम नाम असत्य है क्या? पहले तो सत्य था, उसके बाद सब कुछ भूल गए, घर आ गए, उन्हें उस मोह माया में पड़ गए। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं इसीलिए इस शमशान में वास करूंगा, क्योंकि यहीं तक लोग राम नाम सत्य मानते हैं, उसके बाद सब असत्य है। इसलिए भोलेनाथ सदैव शमशान में राख लपेट करके पड़े रहते हैं। किसी सज्जन ने एक बार संत से प्रश्न किया, विदेश से लेटर लिख दिया कि महाराज आध्यात्मिक माता पिता कौन है? तो बोले तुम्हारी ही दृष्टि से समझाता हूँ, ऐसे आध्यात्मिक माता पिता तो हमारे राम है, लेकिन तुम्हारी भाषा में समझाओ तो तुम क्या बोलते हो? पिता को क्या बोलते हो? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं ना, फादर। और मदर को माँ बोलते हैं ना। तो फादर में अंत में क्या है? FATHER। क्या हुआ? आर हुआ। आर से क्या हुआ? राम। और मदर में आरंभ में क्या है? माँ। तो रा और माँ। इसलिए तुम्हारी ही भाषा में समझाता हूँ कि माता पिता ही सीता और राम है। यही आध्यात्मिक माता पिता है और वही सांसारिक माता पिता है। उन्हीं में भगवान का अंश है जो माता पिता है। तुम फादर कहते हो और हम राम कहते हैं उसे। तुम फादर और मदर कहते हो, हम राम कहते हैं। भोलेनाथ की तो लीला अपरंपार। विष धारण कर लिया भोलेनाथ ने, अनेक अनेक वस्तुएं निकली, अप्सराएं निकली, गौएं निकली, सबको अपनी अपनी जगह भेज दिया गया। लक्ष्मी जी प्रकट हुई जो हमारे नारायण प्रभु की भार्या बनी। अंत में स्वयं धन्वंतरी जी हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले। दैत्य लोग उस कलश को लेकर के भाग गए। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाया। अमृत पीने के बाद अब देवता और अभिमानी हो गए। अब जो अमृत पान कर ले वो तो अभिमानी होगा ही होगा, क्योंकि अब तो मरना नहीं है। अब तो कुछ भी हो, मरना नहीं है। उधर बलि महाराज शुक्राचार्य जी से कहते हैं कि महाराज क्या करें? देवताओं पर तो कृपा हो गई, अमृत प्राप्त कर लिया, अमृत का पान कर लिया, हम इन्हें मार नहीं सकते, इनसे जीत नहीं सकते, विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या करें? बोले देखो बलि, बात ऐसी है कि अभी तो देवताओं को तुम परास्त नहीं कर सकते हो, लेकिन यदि 3 कार्य करोगे तो तुम अवश्य देवलोक में क्या समस्त लोकों में विजय प्राप्त कर लोगे। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और संत सेवा, इन तीनों से बड़ा कुछ भी नहीं। बलि महाराज ने तीनों सेवाएं नियम पूर्वक की और शुक्राचार्य महाराज ने कहा कि जाओ बलि और जा करके देवलोक में चढ़ाई कर दो। देवलोक तो क्या, बलि ने तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर दिया। अब देवता बेचारे मारे मारे फिरने लगे। तो कहते ना कि जब पुत्र पर संकट आता है तो उस समय माता का हृदय सबसे पहले भयभीत हो उठता। कन्हैया को जब कुछ होता था तो यशोदा मैया सबसे पहले घबरा जाती। तो कश्यप महाराज की पत्नी है अदिति जी। आज अदिति जी अपने महल में बड़ी उदास बैठी थी। कश्यप भगवान ने प्रवेश किया और कहा कि देवी किस बात की चिंता है, किस बात की चिंता में डूबी हो? बोले प्रभु और सब तो कुशल मंगल है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे पुत्र इंद्र, उसका समस्त राज बलि ने छीन लिया। तीनों लोगों को बलि ने अपने कब्जे में कर लिया। अब जिसके पुत्र मारे मारे फिर रहे हो, उस माता की स्थिति कैसी होगी? क्या मैं सुख से रह सकती हूँ? कश्यप भगवान ने कहा कि महारानी आप भी ऐसा सोचती हैं? कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पुत्री? संसार
माया जाल है, इसमें जब तक है तब तक पड़े हैं, उसके बाद सब खत्म, कोई किसी का कुछ नहीं है। अदिति महारानी कहती है कि आप माँ होते तो जानते कि ये कष्ट कैसा होता, पुत्र का दुख कैसा होता है, लेकिन आप पिता ठहरे, आप क्या जानते। कश्यप भगवान ने कहा कि आप चाहती क्या है? बोले बस मैं किसी का अनहित नहीं चाहती, मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों को उनका अधिकार पुनः मिल जाए। कश्यप भगवान ने कहा देवी मैं तुम्हें 12 दिन का व्रत बताता हूँ, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में ये व्रत किया जाता है, इसका नाम है पयोव्रत। इसको यदि तुमने किया तो तुम्हें स्वयं भगवान की प्राप्ति होगी। अदिति महारानी ने उस व्रत को आरंभ किया, भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि देखिए अभी बलि पर हो गई है गुरु कृपा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं आपके गर्भ से अवतार लेकर के आऊंगा और भिक्षा में ला करके आपके देवताओं को उनका लोक प्रदान कर दूंगा। उधर देवता भी पहुंच गए भगवान के पास कि प्रभु हमारी रक्षा करिए बलि महाराज से। भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, बलि पर तो है कृपा, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हारी माता ने भी बड़ी निष्ठा से व्रत किया है, इसलिए मैंने उन्हें वरदान दिया है, समय आने पर मैं उनके घर अवतार लेकर के आऊंगा, भिक्षा में ला करके तुम्हें समस्त लोक प्रदान कर दूंगा। भादु महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान वामन प्रभु का अवतार होगा। बोलिए वामन भगवान की। स्वरूप है, नन्हे से वामन भगवान, ऐसा स्वरूप उनका, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नन्हे से प्रभु है। माता अदिति ने भगवान को कपील पहनाई, सुंदर वामन प्रभु को जनेऊ धारण कराया, सुंदर कमंडलू प्रदान की। आज प्रभु आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं बलि महाराज की यज्ञ में। बलि जी शुक्राचार्य जी सामने बैठे हुए हैं, बलि महाराज के यज्ञ पे यज्ञ चल रहे हैं। जैसे ही भगवान को आते देखा है तो कहते हैं प्रभु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है मानो साक्षात सूर्य भगवान चल करके मेरे यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि महाराज आज तक मैंने भी ऐसी छवि जीवन में नहीं देखी, मानो सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए, ऐसा स्वरूप है वामन भगवान का। है तो छोटे से नन्हे से, और स्वरूप ऐसा है कि मोहित कर दे। बलि महाराज ने देखा, प्रणाम किया, स्वागत करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणे किम कर्मामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् कार्य बपुः। ब्राह्मण देवता मैं आपका स्वागत करता हूँ, आइए पधारिए। मानो आपके पधारने से आज मैं धन्य हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। लेकिन कहते हैं ना जब किसी से कुछ लेना होता है तो थोड़ा दिखाना पड़ता है, दिखाते हैं। जब आपको किसी से मतलब होगा तो बड़े प्रेम से बात करो, ऐसा होता है। और जब मतलब निकला तो हम तुम्हें पहचानते भी नहीं। तो वामन भगवान का भी अब लेना है, उनको तो तीनों लोग लेने हैं। तो वामन भगवान ने क्या किया कि माला कर रहे हैं और मौन साधना कर रखी है कि हम बोलेंगे नहीं, इससे बलि की श्रद्धा और बढ़ जाए। और हुआ वही, बलि महाराज कहते हैं कि गुरुवर ये नन्हा सा वामन ब्राह्मण जो है ये बोलता क्यों नहीं है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजन जब कोई व्यक्ति माला कर रहा हो तो उस बीच में बोला नहीं जाता। अब तो माला कैसे की जाती है कि माला तो कर फिरे कंठ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिसी फिरे सो तो सुमीरन नाही। तो माला तो फेर रहे हैं, कंठ भी चल रहा है, लेकिन मन तो कहीं और है। तो फिर क्या माला का परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। मन
मन को लगाना है, तन को नहीं लगाना। तन को जाने दीजिए, तन कहीं भी रहे, मन तो लगना चाहिए ना। तो पहले के समय पे जब माला फेरते थे तो किसी से बात नहीं करते थे, मुख पे कपड़ा डाला हुआ होता था ताकि यहाँ वहां दृष्टि न जाए। अब बलि महाराज की श्रद्धा और बढ़ गई कि कैसा बामन ब्राह्मण है, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, इतने घनिष्ठता से माला फेर रहा है। जैसे ही भगवान की माला पूर्ण हुई, भगवान ने कहा कि आप हैं बलि महाराज। बोले जी प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कहिए आपको क्या दे दूं? आप मेरे यज्ञ में पधारे, मानो मेरा जीवन सफल हो गया। आप जो कहो आपको वो प्रदान कर दूं। भगवान ने कहा कि देखो बलि, हमें पता है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। जो तुम्हारे पर बाबा थे हिरण्यकश्यप, वो भी बड़े दानी थे। तुम्हारे जो बाबा हुए प्रहलाद जी, वो भी बड़े दानी थे। जो तुम्हारे पिता हुए विरोचन जी, वो भी बड़े दानी थे। तो तुम भी दानी ही होगे, ये बात तो हमें पता। लेकिन हमारी एक समस्या है। बोले क्यों? बोले मैं ऐसा त्यागी हूँ कि मैंने जीवन में अपने कोई दान लिया ही नहीं और मैं तुमसे दान ले ही नहीं सकता। लेकिन बलि महाराज कहने लगे कि प्रभु आप मेरे यज्ञ में पधारे हैं तो आपको दान तो लेना पड़ेगा। बोले देखो हम दान लेंगे तो हमारा नियम बिगड़ेगा, अब क्या करें? तो भगवान ने कहा कि देखो बलि, अब हमारे सामने समस्या है कि यदि लेते हैं तो हमारा नियम टूटता है और नहीं लेते हैं तो तुम्हारा मन टूटेगा। इसलिए कुछ ऐसा करते हैं कि ले भी और ना भी ले, दोनों हो जाएगा। बोले ऐसा करो 3 पग पृथ्वी हमें नाप करके दे दो, हमारे पग से 3 पग पृथ्वी हमें नाप कर दे दो। बलि महाराज मुस्कुराए कहते हैं जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। अर्थात महाराज जिस प्रकार बहुत सी संपत्ति देख करके दरिद्र भ्रमित हो जाता है कि क्या मांगू क्या नहीं मांगू, क्या ले लूं क्या नहीं ले लूं, उस प्रकार आप मुझ जैसे दानी से 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो कि अपने इतने छोटे छोटे पैरों क्या आएगा? भगवान ने कहा कि देखो पहली बात ऐसी है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। महाराज जीवन में चाहे जितना धन कमा लोगे, जब तक संतोष रूपी धन नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जिसके जीवन में संतोष रूपी धन आ गया उसके लिए ये सारे धन बेकार है, ये धूल के समान है। इसलिए मुझसे कहते हो मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं तो सिर्फ तुम्हारा मन न टूटे इसलिए 3 पग पृथ्वी के लिए तैयार हुआ हूँ। यदि देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो हम जाते हैं। बलि महाराज ने कहा कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, नाप लीजिए। बोले नापेंगे तो, लेकिन पहले तुम्हें पता नहीं है जब ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो संकल्प लिया जाता है। पहले चलो जल लो और हमारे हाथ में छोड़ करके संकल्प लो कि हमने इनको 3 पग पृथ्वी दान में किया। बलि कहते हैं कि 3 पग पृथ्वी के लिए क्या संकल्प करना, जहां से उचित लगे माप लीजिए। बोले नहीं हम पक्के वाले ब्राह्मण हैं, हम ऐसे नहीं मापे। जैसे ही ये बात चल रही थी शुक्राचार्य जी की भक्ति टेढ़ी हो गई कि महाराज कछु तो गड़बड़ है। नेत्रों को बंद करके देखा और कहा महाराज बलि इनके चक्कर में मत पड़ना, ये कोई न बामन है न तेरेपन है, ये पता है कौन है? बोले कौन है महाराज? बोले इस बैलोचन ने साक्षात भगवान विष्णु लाव्या कष्टपाति गिरजा तो तेरा नाम कार्य साध। कश्यप और अदिति के गर्भ से अवतार लेकर के वो नारायण आया है देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। इसलिए स्त्रियों से कोई यदि ऐसी बात छुपानी पड़ जाए तो उसमें एक बार झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। क्योंकि एक कहानी सुनिए आप, सुनिए नहीं सुनिए?
सुनाए ना समय है। वैसे आज तो समय होना चाहिए क्योंकि लाला ने 12 बजे रात अवतार लिया था, तो यहाँ भी 12 बजे रात ही अवतार लेंगे। सब लोग बैठे रहेंगे ना 12 बजे रात्रि तक। कौन कौन बैठेगा? सभी बैठेंगे। तो आज 12 बजे रात्रि में ही जन्म कर लेते हैं, क्योंकि हमसे सब पूछते रहते हैं कि जब तक भैया ने 12 बजे रात्रि में अवतार लिया था तो आप लोग दिन में क्यों अवतार करवा देते हैं? बताइए। तो आज सही कर देना चाहिए ना उसे। तो एक बार एक सज्जन ने अपनी देवी की परीक्षा ली और उनसे कहा कि देवी, आज मैंने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी है। आंगन में ला करके जो तरबूज होता है तो कैसा होता है, अंदर से लाल होता है, उसको जब आप छील दोगे, बाहर का हिस्सा निकाल दोगे तो वो मानो खोपड़ी की भांति दिखेगा। जब उसको लाल लाल आप रखोगे तो खोपड़ी की भांति दिखता है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, परीक्षा लेनी चाहिए और ला करके आंगन में उस तरबूज को गड्ढे में गाड़ने लगे। अब जब गाड़ने लगे तो देवी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो बोले कि अरे कुछ नहीं चुप रहे, किसी से कहना नहीं, मैंने पड़ोसी के सिर को, पड़ोसी को मार डाला और उसके सिर को ला करके यहाँ गाड़ रहा हूँ। पत्नी बड़ी चिंतित हुई, पड़ोसी सच में कुछ दिन के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। ये बात उनकी पत्नी को पता नहीं थी। अब उन्होंने तो डरा दी। अब जो पत्नी थी उनके पेट में वो बात उथल पुथल करने लगी कि किससे बताऊं। तो एक सहेली थी, उसके साथ दोनों टहलने गई, घूमने गए। तो कहा देख, तुझसे एक बात बताती हूँ, लेकिन तू किसी से कहियो नहीं। बोली हाँ बता तो सही। पहले ऐसे ही होता ना, बता तो सही, किसी से नहीं कहूँगी। पूछ लिया, उसके बाद पूरे शहर में समाचार फैल जाते हैं। बोले हाँ बता तो सही, किसी से नहीं कहूँ। मेरे पति ने पता है क्या किया? पड़ोसी का मर्डर कर दिया और सिर लाके आंगन में गाड़ दिया। बोली अच्छा, उसने सुन लिया, हमको क्या करना है? चल कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। उसने नहीं कहा। अब उसके पेट में भी वो बात उथल पुथल करने लगी। अब क्या करे? उसने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा, और घूम फिर के वो बात पहुंच गई जिसके पति का मर्डर हुआ था, मृत्यु हुई थी, उसी की पत्नी के पास। अब उसने पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दी कि इसने मेरे पति को मार डाला है और उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था। पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा कि बताओ मार करके कहाँ रखा? बोले इसके आंगन में रखा है। वो सज्जन खड़े होकर के चुपचाप देख रहे थे। पुलिस ने गड्ढे को खोदा तो गड्ढे में क्या पाया? तरबूज था, सड़ा हुआ तरबूज था। पुलिस ने कहा ये क्या है? तो उसका पति जो था वो मुस्कुराने लगा, कहता मैं इसकी परीक्षा ले रहा था कि इसके पेट में कोई बात बचती है कि नहीं। तो अपने पति को भी फंसा दिया, नहीं छोड़ा। तो इसलिए स्त्रियों से कोई बात यदि छुपानी पड़ जाए तो उसमें झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। पर ऐसा नहीं है कि आप हर बात छुपाएं। कोई ऐसी बात जो नहीं बताने की योग्य है वो आप छुपा सकते हैं, तो उसमें कोई पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में मुंह से यदि कभी झूठ निकल जाए, पर ऐसा नहीं कि रोज आप झूठ बोलने लगो हंसी मजाक में। देवी जी बोल करके गई है तो हम रोज बोलेंगे। हंसी मजाक में कभी यदि निकल गया गलती से तो उसका भी अपराध नहीं लगता। शादी विवाह में आप जाओ तो कहा जाता है ना कि कैसी भी व्यवस्था हो लेकिन कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। जीवन भर की कमाई माता पिता अपनी पुत्री के विवाह में लगा देते हैं, इसलिए कभी उसकी निंदा मत करिए। उसकी यदि झूठी प्रशंसा भी करनी पड़े तो उसका पाप नहीं लगता है। किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला हो, उसे बचाना पड़े तो उसके लिए भी एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। किसी के प्राण संकट में हो, उसे बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। कोई हिंसा कर रहा हो, उसे भी बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। किसी का समस्त धन लूटने वाला हो तो उसे भी बचाने के लिए पाप नहीं लगता।
तो महाराज बलि तुम्हारी तो पूरी संपत्ति पे ही नजर पड़ी और तुम कहते हो हम झूठ नहीं बोलेंगे। कह दो, झूठ बोल दो कि हमने किसी दान की बात नहीं की। बलि महाराज की श्रद्धा देखिए, भक्ति देखिए कि भगवान मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यदि ये वामन है तो 3 पग से ज्यादा पृथ्वी लेगा नहीं, और यदि ये नारायण है तो ले जाए त्रिलोकी को लूट करके। लोग यही कहेंगे कि वामन ने भी, भगवान ने भी बलि के घर भीख मांगी। तो बलि जी की ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, भगवान को संकल्प दे दिया और कहा कि जहाँ शिक्षा हो आप माप लें। भगवान ने कहा मापेंगे, पहले प्रणाम तो करो। जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान हो गए करोड़ों अरबों किलोमीटर के लंबे चौड़े दिशा। एक पग से प्रभु ने नीचे के लोक को नाप लिया, दूसरे पग से प्रभु ने समस्त तीनों लोगों को अपने चरणों के नीचे ले आया। भगवान के चरण पहुंच गए ब्रह्मलोक में। भगवान के चरणों को धो करके ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रख लिया। इसी से प्रकट हुई है गंगा जी। वामन भगवान के चरणों से ही प्रकट हुई है गंगा जी। भगवान ने तीनों चारों लोगों को नाप लिया, लौट करके आ गए और कहते हैं क्यों बलि बड़े दानी बनते थे, कहते थे हमसे बड़ा कोई दानी नहीं है। अब बताओ अब क्या करें? जो दान करने का वादा करता है और फिर उससे मुकर जाता है तो उसको पाप लगता है, सजा मिलती है, दंड दिया जाता है। अब तुम्हारे साथ क्या करें? अभी एक पग बाकी है। बलि महाराज ने कहा प्रभु ये बताइए कि दान बड़ा या दान का जो धन है उसका मालिक बड़ा? धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले देखो बलि, धन का मालिक तो धन से 1000 गुना बड़ा होता है। बोले प्रभु अभी मैं तो साक्षात धन का मालिक आपके सामने बैठा। भगवान ने जैसे ही बलि के मस्तिष्क पर अपने चरणों को रखा है, भगवान के नेत्रों से भी अश्रु निकल पड़े कि वाह रे दानी, दुनिया में दानी देखा पर तुझ सा नहीं। कहो बलि क्या चाहिए? बोले प्रभु जीवन में कुछ कामना नहीं है, मात्र इतनी ही कामना है कि जब भी अपने महल से निकलूं, द्वार से निकलूं, आपके मुझे दर्शन मिल जाए, नित्य प्रति आपके मुझे दर्शन मिल जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया है और प्रभु वहां से चले गए। आइए अब हमारे वामन भगवान भी यहाँ पर दर्शन देने आएंगे। कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं, मुख्य जवानों का पूजन करेंगे, भजन भी चलेगा। आपके पास वामन भगवान की आरती उतार करके आरती की थाल आएगी, क्योंकि 2 गज की दूरी भी जरूरी है, इसलिए वामन भगवान को कोई स्पर्श नहीं करेगा। हरि वामन का भेष बनाए, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने कि बलि महाराज कहते हैं कि 3 लफ्जों में लिखूं तेरे
इस फसाने को कि किन लफ्ज़ों में लिखूं तेरे इस फसाने को और तेरे लिए लुटा दूं मेरा ढेर इस दुनिया के सारे खजाने को। तो भगवान ने कैसा स्वरूप वर्णन किया है। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, भेजने बाबा भगवान को देखना है दर्शन करने। तो भगवान ने ऐसे कई अवतार हैं। कहते ना कि प्रभु ने दिया है, फिर भी हम क्या गाते हैं, कहते रहते ना अंतिम में कि तन मन धन सब कुछ है तेरा।
प्रभु सब कुछ है तेरा। कहते हैं जेब से यदि 200 का नोट निकल गया तो 10 रुपए ढूंढेंगे कहाँ? भगवान की आरती में डालने के लिए 10 का नोट ढूंढते। एक सज्जन जी ने ऐसे ही किया था। कहते हैं भगवान अपने हिस्से का ले लेते हैं, तुम दो या ना दो, तुम्हारी इच्छा है नहीं है वो ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? कि एक सज्जन है प्रतिदिन आरती में जाते थे, उछल उछल के गाते, तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते रहते थे। और जब आरती की बारी आए तो आरती में एक का सिक्का ढूंढ के डाल देते। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी, बहुत अमीर थे, पैसे की कोई कमी नहीं, दिल की कमी थी, हृदय की कमी। और भगवान ने भी सोचा कि आज इसकी परीक्षा ही ले लेते हैं। तो भगवान ने कहा किया कि उन सज्जन ने 10 रुपए का नोट निकाल करके आरती की थाल में डाल दिया। राधे राधे। अगर आप ज्यादा वामन भगवान को देखेंगे तो नजर लग जाएगा, इसलिए वामन भगवान को ज्यादा नहीं देखे, कथा से क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है कि मोहित कर लेता है, मन को मोह लेता है। तो उन्हें सज्जन ने क्या किया कि 10 का नोट निकाल करके आरती में डाल दी। और आरती की थाल में 10 का नोट डाला, बगल वाले ने 500 का नोट डाल दिया। वो भी देख रहे थे कि महाराज कैसा आदमी 500 का नोट डाल दिया थाल में। सोच रहे हैं मन में। जैसे ही दोनों बाहर निकले तो जिसने 500 का नोट डाला था उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो बड़े बड़े दिल वाले होते हैं। बोले कैसे? बोले बताओ 500 का नोट आपने आरती में डाला। बोले मैंने कहाँ डाला, आपने डाला। तो आप हुई है ना बड़े दिल वाले। बोले नहीं महाराज, जब आप 10 का नोट निकाल रहे थे ना तो 500 का नोट आप ही की जेब से गिरा था, तो मैंने आरती की थाल में डाला। आपने मुझे इशारा किया, मैंने आरती की थाल में डाला। तो भगवान ने ले लिया ना, आपने नहीं देना चाहा पर किसी प्रकार भगवान ने ले लिया। तो ऐसा सोचोगे ना कि मैं 1 रुपया दान करूं, भगवान ऐसा नहीं करते। कहते ना कि एक बार कबीरदास जी चले जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां स्नान के लिए जा रही थी। तो उसमें एक जो युवती थी उनका नया नया विवाह होने वाला था, सगाई हुई थी। तो आपस में चर्चाएं कर रही थी, बार बार उसको सगाई में नथ मिली थी, उसका वर्णन कर रही थी, मेरे ससुराल से ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। तो कबीर बाबा ने पीछे से फर्क कर दिया कि नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, और नाक दीनी सरकार ने तो उसको दिया विसार, नाक देने वाले को विसार दिया, और उसमें जो नथनी पहनी है उसका वर्णन बारंबार कर रहे हैं। इसीलिए कबीर बाबा को कहा गया है कि कबीर दास की उल्टी बानी और बरसे कम्बल भीगे पानी। आज समाज में ऐसे ही संतों की आवश्यकता है जो जीवन को सुधार सकते हैं। तो हम वर्णन उसका करते हैं जो संसार की मोह माया में फंसे, और जिसने इससे पार लगाना उसको भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु इस भवसागर से पार करने के लिए ही, कृपा करने के लिए, हम भटके हुए हमको पार लगाने के लिए अवतार लेते हैं राजन। और भगवान ने ऐसे कई कई अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिया, ऐसे कई कई किसी राजा की आकांक्षा के लिए, सत्यव्रत राजा की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने आगे मत्स्य अवतार भी लिया। भगवान के ऐसे कई कई अवतार हुए, लेकिन यदि देखोगे तो संसार में 2 ही अवतार सबसे ज्यादा पूजनीय हैं। पहला है राम अवतार, दूसरा है कृष्ण अवतार। इसलिए कहा ना कि तुलसी बाबा से किसी ने प्रश्न किया कि हम भक्ति तो करते हैं लेकिन क्या उसका फल मिलेगा, क्या हमें भगवान मिलेंगे? और
और बिना भाव के भक्ति करेंगे तो क्या भगवान मिलेंगे। तो तुलसी बाबा ने कहा, तुलसी मेरे राम को बीज भजो आखी, धर्म पड़ा जा में सभी, उल्टा सीधा भी। जब भूमि में आप बीज डालते हो तो आपने कभी ये देखा है कि उल्टा है कि सीधा है? नहीं देखा। पर वो अंकुरित हो जाता है, उससे वृक्ष भी तैयार हो जाता है, अनाज भी आ जाते हैं। उसी प्रकार है राम नाम, उल्टा लीजिए सीधा लीजिए, कर्म नाम लीजिए। तो राम और कृष्ण दो ही ऐसे अवतार हैं जो सबसे पूजनीय हैं सांसारिक रूप से। परीक्षित महाराज की उत्सुकता बढ़ गई कि प्रभु मुझे राम कथा सुनाइए। बोले राम कथा तुमने ऋषियों से विस्तार से सुनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर संक्षिप्त रूप से श्रवण कराऊंगा। कहते हैं राजन, नारायण के हुए ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र हैं विवस्वान सूर्य। इन्हीं विवस्वान सूर्य के नाम से ये वंश चला, सूर्य वंश के नाम से। इनके पुत्र हुए वैवस्वत मनु जी। इन्हीं वैवस्वत मनु जी के पुत्र थे सुद्युम्न जी, जो कि शंकर जी द्वारा श्रापित वन में जाने की वजह से स्त्री के रूप में परिवर्तित रह गए, और प्रजा ने स्त्री को स्वीकार नहीं किया राजा के रूप में, इसलिए उन्होंने अंत समय में ग्लानिवश अपने देह का परित्याग कर दिया। इन्हीं वैवस्वत मनु के एक पुत्र और हुए। इनके बाद 10 पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र है शर्याती नाम के राजा। इनकी एक कन्या है सुकन्या जी। एक बार राजा ने अपनी पुत्री को और सेना को लिया और वन में चले गए भ्रमण के लिए। जब भ्रमण के लिए गए तो वहां पर एक संत बैठे हुए थे, ऋषि बैठे थे, जिनके समस्त शरीर में साधना की वजह से दीमक लग चुका है। 2 गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। शर्याती राजा की जो कन्या है सुकन्या जी ने बाल चपलतावश 2 सुई उस गड्ढे में चुबो दिया। ये गड्ढा कुछ और नहीं था, च्यवन्न नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके नेत्र पे जैसे ही कांटों को चुबोया, नेत्र से रक्त बहने लगे, समस्त ब्रह्मांड कांपने लगा। राजा भयभीत हो गए और ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने च्यवन्न ऋषि से कर दिया। आगे पत्नी ने ऐसा पतिव्रत धर्म का पालन किया कि अश्विनी कुमारों ने आकर के उन्हें नेत्र प्रदान किया और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। आगे इसी वंश में एक राजा हुए नभग के हुए नाभाग, और नाभाग जी के हुए अम्बरीश जी। अम्बरीश जी जैसा कोई संत राजा नहीं है। कैसे थे अम्बरीश जी? साल में जितनी एकादशी आती है, प्रत्येक एकादशी व्रत निर्जला, जल का भी पान नहीं करते थे, निर्जला व्रत करते थे। आप करते हो एकादशी व्रत? कोई नहीं करता? अच्छा, कुछ लोग करते हैं, करना चाहिए। अम्बरीश जी प्रत्येक एकादशी को निर्जला व्रत करते थे। आज उनके महल में दुर्वासा जी का आगमन हुआ। जब दुर्वासा जी का आगमन हुआ तो संतों को भोजन कराए बिना अम्बरीश जी भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए आज कहा कि प्रभु आज मैं धन्य हो गया, साक्षात दुर्वासा ऋषि मेरे इस कुटिया में पधारे हैं, इसलिए भोजन प्रसाद आप ग्रहण करें। इतने में दुर्वासा जी ने कहा कि राजन आप प्रसाद की तैयारी करो और हम साधना करके आते हैं, भजन करके आते हैं। दुर्वासा जी चले गए भजन करने, उनकी लग गई समाधि। अब उनको विलंब होने लगा तो इधर विप्रों से जब पूछा तो पता चला कि कभी कभी एकादशी की
एकादशी के बाद द्वादशी तिथि में ही त्रयोदशी की तिथि आरंभ हो जाती है और जो एकादशी व्रत करता है उसको द्वादश की तिथि में पारण करना चाहिए, अन्यथा त्रयोदशी लग जाएगा तो आप पारण नहीं कर सकते। जब विप्रों से पूछा तो पता चला हाथ में शरणामृत लेकर के जैसे ही पान करने के लिए सामने से दुर्वासा जी आ गए और क्रोधित होकर के कहते हैं कि राजन, तुमने एक संत का अपमान किया, अपराध किया है, हमें भोजन कराए बिना आपने जल का पान कर लिया। अपनी जटा को उखाड़ करके क्रोध में आके दुर्वासा जी ने जैसे ही मारा है तो उसमें एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई जो दौड़ पड़ी अम्बरीश जी को मारने के लिए। लेकिन कहते ना कि जब आप भक्ति करोगे तो आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। कहते ना कि एक बार नारायण प्रभु लक्ष्मी जी के साथ भोजन कर रहे थे, अचानक ही थाल से उठ करके दौड़ने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि रुकिए तो सही, क्या बात है गई, ऐसे थाल छोड़ करके भोजन प्रसाद छोड़ करके बीच में नहीं जाना चाहिए, पर कोई तो बात है गई। भगवान ने कहा आकर के बताते हैं। कुछ समय बाद भगवान लौट करके आए तो कहा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, एक फकीर था, लोग उस पर पत्थर बरसा रहे थे, वो वीणा बजा रहा था, लोग उस पर पत्थर बरसा रहे थे, मैंने सोचा जा करके उसकी रक्षा कर लूं, मुझे पुकार रहा था, लेकिन मेरे बाहर निकलते ही मैंने क्या देखा कि मेरे जाने से पहले ही उसने स्वयं पर विश्वास कर लिया और पत्थर उठा करके मारने लगा, इसलिए मैं वापस लौट करके आ गया। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास की। अम्बरीश जी ने वही विश्वास किया और हाथों को जोड़ लिया कि यदि मैंने संत का अपमान किया है तो ये कृत्या मुझे जला करके भस्म कर दे, मुझे इसका कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं है। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा जी 12 महीने से इस लोक में, मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, यहाँ से वहां। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा कि हम नारायण प्रभु के दोषी को, उसके भक्त के दोषी को हम नहीं बचा सकते। भोलेनाथ उनसे सहायता मांगी, उन्होंने भी असहायता दिखा दी। आगे पहुंचे नारायण प्रभु के पास, नारायण भगवान ने कहा कि देखिए मुनिवर, बात ऐसी है कि आपने अपमान मेरा नहीं किया है, कष्ट मुझे नहीं दिया है, भक्त को दिया है, इसलिए मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। यदि हाँ अम्बरीश जी ने आपको माफ कर दिया तो मैं वचन देता हूँ कि कृत्या फिर आपका जो मेरा सुदर्शन चक्र है वो आपका कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी पहुंचे अम्बरीश जी के पास। 12 महीने तक दुर्वासा जी भटके थे यहाँ से वहाँ, लेकिन आज भी देखिए कि अम्बरीश जी द्वार पर वो चरणामृत लेकर के खड़े हुए हैं कि जब तक दुर्वासा जी को भोजन नहीं करा लूं तब तक इसका पान नहीं करूं। आए और चरणों में गिर पड़े कि राजन मुझे क्षमा कर दो, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो।